नमस्कार, मैं विश्रुत प्रकाश पांडे द इंडिया पोस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आप लोगों के साथ एजुकेशनल वीडियोस शेयर करते रहते हैं और एजुकेशनल एक्सपर्ट्स लाते रहते हैं। इसी प्रकार से आज हम लाए हैं आपके साथ वैदिक गणित के एक्सपर्ट ज्योति तिवारी जी, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन में 150 से ज़्यादा ऑनलाइन फ्री वैदिक गणित की एजुकेशनल वीडियोस दे चुके हैं अभी तक, और आगे भी ये इसी तरह प्रदान करते रहेंगे। तो आज हम इनसे उस विषय में थोड़ा जानते हैं। तो ज्योति जी, आप हमें बताएं कि आखिर ये वैदिक गणित होता क्या है। नमस्कार। वैदिक गणित is a collection of techniques which has been rediscovered by स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। बेसिकली जो वैदिक गणित के सूत्रार्थ हैं ये काफ़ी वेदों में पहले से ही दिए गए हैं, लेकिन भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने उन फॉर्मूलाज को कंपाइल किया और रीडिस्कवर करके उसको 16 सूत्रों में और 13 सब सूत्रों में असेंबल किया, जिसका यूज़ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और जो बहुत ही हेल्पफुल है बच्चों के लिए। स्पेशली इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मेमोरी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द चाइल्ड। तो ज्योति जी, ये जो वैदिक गणित है इसको कहाँ सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल स्कूलों में वैदिक गणित सिखाते नहीं हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी पुस्तक या किस माध्यम से हम इसे सीख सकते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कौन सी उम्र में स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चों को। वैदिक गणित सीखने के कई सारे माध्यम से कई सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, और स्पेशली द इंडिया पोस्ट में मेरे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसको देख के बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। उसमें बेसिक से लेके हाई लेवल के वीडियोस बनाए गए हैं जो कि हर लेवल के बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। और इसको अगर बच्चा शुरू से सीखे, जैसे कि सेकंड या थर्ड क्लास से, तो उसके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स शुरू से ही इतने पक्के हो जाएंगे कि जब वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो हायर लेवल की चीज़ें भी अपने आप अंडरस्टैंड कर लेगा। और जो उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। बच्चों को फास्ट कैलकुलेशन करने की हैबिट हो जाएगी और वो अपने आंसर्स विद इन अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम फाइंड आउट कर सकेंगे बहुत ही आसानी से। तो ज्योति जी, ये जो बच्चे सीख रहे हैं तो क्या वह अपने सीबीएसई एग्जाम्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उन्हें इससे नंबर मिलेंगे, या फिर ये सिर्फ एक कंपटीशन के हिसाब से हम इसको पढ़ें? सीबीएसई की अगर बात की जाए तो सीबीएसई में तो बच्चों को जो स्टेप्स के मार्किंग की जाती है उसी स्टेप से मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर बच्चे को वैदिक मैथमेटिक्स आती है तो वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकता है बहुत ही जल्दी। जब उसके पास पेपर फिनिश करने के बाद कुछ लिमिटेड टाइम रह जाता है रिवाइज करने के लिए, तो उस समय वो अपनी कैलकुलेशंस को वैदिक मैथमेटिक टेक्निक से रीचेक कर सकता है। वो वहाँ उसके बहुत हेल्पफुल होगी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात की जाए तो वैदिक मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो या मेडिकल की। अब मेडिकल में फिजिक्स की बात आती है या केमिस्ट्री की बात आती है, वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इंजीनियरिंग में भी जो इसके फॉर्मूलाज हैं वहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स यूज़ होता है, चाहे एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हर जगह वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, वहाँ पर भी हम वैदिक मैथमेटिक्स से उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैंकिंग के एग्जामिनेशन में जहाँ पे रीजनिंग आती है तो एमसीक्यूज करने हैं, तो हर फील्ड में वैदिक मैथमेटिक्स बहुत हेल्पफुल है। सभी को ये सीखना चाहिए, और द इंडिया पोस्ट इसको प्रमोट कर रहा है, जिसमें फ्री में काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना के डाली हैं, तो उससे हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी नॉलेज ले सकता है और इसे सीख सकता है। तो ज्योति जी, एक बात बताइए, इतने जल्दी मैथ्स के सम सॉल्व हो रहे हैं और इसकी डिमांड जब बढ़ रही है, तो क्यों सिर्फ सिलेक्टेड स्कूल ही इसको प्रमोट कर रहे हैं? जैसे कि सुनने में आया जैसे कि आरएसएस के स्कूल इसको प्रमोट कर रहे हैं और बाकी पीछे रह गए हैं। ऐसा क्यों है? मतलब जब इसकी इतनी डिमांड है और विदेशी सिस्टम जैसे कि एबेकस है नोट किया जाता है, इसके लिए कोचिंग सेंटर्स लग रहे हैं, ऐसा क्यों? कहाँ कमी रह गई है वैदिक मैथ्स में? जैसा कि आप कह रहे हैं कि आरएसएस के स्कूल्स में वैदिक मैथ सिखाई जा रही है, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जिन स्कूलों में अवेयरनेस है वो इसको प्रमोट करते हैं। जो आरएसएस के स्कूल्स हैं उनका एक ही मकसद होता है कि हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, उनको हर तरह की नॉलेज दी जानी चाहिए। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो समाज के बारे में सोचते हैं।
और आजकल अब हरियाणा बोर्ड भी इसको प्रमोट कर रही है, और बिहार में, इवन मध्य प्रदेश में कई स्कूलों में ये सिस्टम जो है वैदिक मैथमेटिक्स की तरीके से कराया जा रहा है। इसीलिए यह एक बहुत ही बेस्ट टेक्निक है मैथ्स की कैलकुलेशंस के लिए, पर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इसको अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, और द इंडिया पोस्ट इस फील्ड में काम कर रहा है जिससे कि यह हर व्यक्ति तक पहुंचे और विश्व में नंबर 1 पर वैदिक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आ जाए। तो ज्योति तिवारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बहुमूल्य इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा और इन्होंने बताया कि वैदिक मैथ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और जिससे हम एजुकेशनल फील्ड में, कंपटीशन के फील्ड में हम बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करके फटाफट से हम अपने कंपटीशन की रैंक जो है उसको बढ़ा सकते हैं, अपना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में इसका जो रैंकिंग है ये ऊपर जाएगी और सभी इसका इस्तेमाल करेंगे, और स्कूलों में खासकर इसका प्रयोग किया जाने लगेगा। तो जितने भी हमारे कंपटीशन के लिए जितने भी हमारे दर्शक जो हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने वैदिक मैथ्स की सारी वीडियो अपने द इंडिया पोस्ट न्यूज़ में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की डाल रखी है, लिंक डाल रखा है, उससे जाएं, वहां से देखें और सीखें वैदिक मैथ्स को, कि और देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी आपकी रैंक को ये ऊपर लेके जाता है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे द इंडिया पोस्ट के साथ, और बने रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ करना है एक सब्सक्राइब, और इसको शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।